पार्टी मानती है कि अगर हमने अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीबों के बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। आज दिल्ली में 1200 प्राइवेट स्कूल हैं, 3000 सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, लूट। गलत तो नहीं कह रहा? लूट मचा रखी है इन्होंने, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। और ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, बट्टा है पर पढ़ाई के नाम पे। हमने तय किया है 5 साल के अंदर, चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े भाई साहब, 5 साल में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा होगी। और आज मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 5 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी अच्छी कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। 5 साल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी, मुख्यमंत्री की होगी उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी। अगर उसका कहीं एडमिशन नहीं होता, आप मुख्यमंत्री के घर में ले आना बच्चे को, मैं एडमिशन कराऊंगा, मैं फ्री में उसकी पढ़ाई कराऊंगा। 12वीं क्लास तक हर बच्चे की पढ़ाई मुफ्त होगी सरकारी स्कूलों में। 12वीं के बाद आज अगर बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, यहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बताना 95% वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता जी। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? 95% में भी एडमिशन नहीं मिलता। 95% कम नहीं होते भाई साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों नहीं मिलता एडमिशन? क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एक भी कॉलेज नहीं खोला। जनता बढ़ गई, बच्चों की जनसंख्या बढ़ गई, कॉलेज इन्होंने खोले नहीं, इसलिए एडमिशन मिल नहीं रहा। हमने तय किया है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। अगर किसी बच्चे के 70% नंबर आते हैं, 70% वाले को एडमिशन मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता है उसको एडमिशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आज सरकारी कॉलेजों में भी फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है भाई साहब। मैं IIT खड़गपुर का पढ़ा हुआ हूं। मेरे जमाने में 32 रुपए महीना फीस लगा करती थी। अब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है जी IIT दिल्ली में, 50,000 रुपए जमा कराए हैं अभी 6 महीने के। एक गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा जी 1 लाख रुपए देके? 1 लाख रुपए साल का लगता है, गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा सकता। तो हमने तय किया है 12वीं के बाद बच्चों को माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे। 12वीं के बाद बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे। कैसे होंगे? 12वीं के बाद कोई भी बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, उसको हम बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो, जमीन गिरवी रखो, अपना घर गिरवी रखो। कहां से लाएं जी घर? घर है ही नहीं गरीब आदमी के पास। कहां से लाएं जमीन? जमीन है ही नहीं गरीब आदमी के पास। अब हमने तय किया है हर बच्चे की गारंटी सरकार देगी, मां बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने जाएगा कॉलेज में, उसको एडमिशन फॉर्म के साथ साथ बैंक के लोन का फॉर्म भी देंगे। वो बस फॉर्म भरेगा बच्चा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक से उसकी फीस सीधी कॉलेज के अंदर चली जाया करेगी। डिग्री लेने के बाद जब बच्चा नौकरी लगेगा तो वो बैंक का लोन वापस करेगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, वो लोन वापस नहीं कर सकता, तो माँ बाप को लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, सरकार उसका लोन बैंक को वापस करेगी। दोस्तों आप ये सोच के देखो, ये स्कीम लागू हो जाती है तो गरीब और अमीर आदमी सारे अपने बच्चों को कॉलेज में एक साथ पढ़ाएंगे। रिक्शे वाले का बच्चा भी एडवोकेट बनेगा, गरीब आदमी का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। दोस्तों, और एक पीढ़ी के अंदर मेरे को पूरा यकीन है, अगर गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ लिख गए एक साथ, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिल गई, तो दिल्ली के अंदर एक पीढ़ी के अंदर गरीबी दूर कर देंगे। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो